कहा कि भैया, बोले हाँ, हम मंथन करेंगे तो तुम्हें रस्सी का काम करना होगा। बासुकी ने कहा चलो ठीक है। 3 महानाग हैं। कितने नाग महा हैं? 3, वैसे तो 9 हैं, लेकिन 3 महानाग हैं ये, बासुकी, कालिया और महाराज अनंत शेष। तो ये वो क्रीड़ा में कालिया वहां और बलराम जी बने हैं स्वयं शेष, और महाराज ये है बासुकी। बासुकी को सेवा मिल गई। गए आज मंदराचल पर्वत को लेने के लिए, तो पर्वत को उठाने लगे देवता और दैत्य दोनों। आपने कभी तखत उठाया? तखत अगर बराबर मात्रा में दोनों लोग उठाएंगे तो वजन बराबर रहेगा, और जिसने ताकत ज्यादा लगा दी और ताकत कम लगाई तो नीचा रहेगा, तो वजन वही रहेगा, इधर वजन जाएगा। तो दैत्यों ने ताकत लगाई कम और देवताओं ने ताकत पूरी लगाई। भगवान ने सब समझा दिया था। तो इनकी तरफ ये पर्वत ऐसे करके, और देवता बच गए तो कई दैत्य मर गए उसमें। बलि बोले ये तो हमारे कई दैत्य मर गए। भगवान आ गए। भगवान ने कहा देखो देखो भाई, वैसे तो हम तुम्हारे शत्रु हैं, लेकिन तुम्हारा कुछ हित कर दे। तो बलि ने कहा क्या हित करोगे? बोले तुम्हारे जो मरे हुए इनको सबको हम जिंदा कर देंगे। है जाओ जाओ, वो हमारे गुरु है ना शुक्राचार्य, जीवित तो उनको वही कर लेंगे, तो भाई करवा लो जीवित। तो शुक्राचार्य जी को बुलाया, शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिए। अब पर्वत कहां से जाए? भगवान बोले भाई एक काम तो तुमने नहीं करवाया, अगर चाहो तो हम इस पर्वत को तुम्हें उठा के जहां बताओ वहां रख सकते हैं। इंद्र ने कही बलि कह देव रख दे, अभिमान में मत रहो। बलि बोले छठ नहीं मानते तो रख दो जाकर के। तो भगवान ने पर्वत को उठाया, गरुड़ पे स्थापित किया और जाकर के समुद्र में स्थापित कर दिया। बासुकी रई बन गई। देवता और दैत्य, एक जो दैत्य है ना वो लगे पूंछ की तरफ और देवता फन की तरफ। तो ये बलि कहने लगा इंद्र तुम जितने चतुर हो हम जान गए तुम्हें। क्या जान गए? हमें पूंछ की तरफ कर दिया। ये पूंछ अपवित्र होती है, इससे ये विष्ठा निकालेगा, अपना लग गए फन की तरफ। फन मन बड़ी लड़ाई है भैया, पैताने और सिरियाने वाले। हमका पैताने बैठा और अपन सिरियाने बैठे, सिरियाना पैताना की बड़ी लड़ाई। वही उसने कहा, इंद्र ने कहा तो ऐसा करो जैसा आप बताओ। बोल नहीं इधर आओ, तुम छोटे हो हम बड़े। इंद्र बोले ठीक। हाथ जोड़े इंद्र ने और इंद्र पूंछ पकड़ ली। देवता लोगों ने पूंछ पकड़ ली। बलि बड़े शौक में सीना तान के देखो हम बड़े हैं, हम फन की तरफ लगे। नारायण और जैसे ही फन की तरफ लगे सोई मंथन शुरू हुआ। फुसकार शुरू उसने किया तो विष निकलने लगा। जो विष निकल के इनके ऊपर गिरता है तो दैत्य मरने लगे, बेहोश होने लगे। अब कैसे कहें कि हम पूंछ की तरफ लगेंगे? अपने आप निर्णय किया। मंथन होने लगा महाराज, मंथन चलने लगा। और जैसे ही मंथन चला महाराज, सोई वो विष निकला। विष जो निकला महाराज फैल गया विष पूरे समुद्र में। अब क्या हो, हाहाकार मचने लगी। कौन संभालेगा इस विष को? इंद्र ने कहा एक देवता है। कौन? बोले शंकर। जय हो भगवान भोले बाबा। देखो भाई बुरा मत मानना, ये लोग क्या करते हैं, भांग वांग कहते हैं शंकर जी खाते हैं। अरे भगवान शंकर तो भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं, विष भी पीते हैं, क्या पीते हैं। तो क्या हम लोग थोड़ी वो धारण कर सकते हैं? हम लोग प्रसाद है प्रसाद है। अच्छा प्रसाद है तो भगवान को जहर चढ़ाओ और फिर थोड़ा थोड़ा चखाओ। प्रसाद है तो चिलिम का कहा बम बम भोले। महाराज जी लेते तो नहीं आप? हाँ बहुत बढ़िया। नहीं क्योंकि हाँ नाराज हो जाएंगे, यार हम तो चिलिम ये काट कर रहे हैं। तो नारायण भगवान का नाम लेके बोले बम बम भोले लंबी। अब भांग घोटते हो खा के, भांग कहते भगवान का प्रसाद है। अरे भगवान का प्रसाद जहर भी तो है, धतूरा भी तो खा के दिखा। धतूरा न पागल हो जाए तो कहना। तो नारायण भोले बाबा के पास में गए, हाथ जोड़ करके सभी देवता, सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे हर हर
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हाथ जोड़ के बोले देव देव महादेवा, भूतानां भूति भावनः, त्राहिना शरणापन्ना, त्रैलोक्यादहिना द्विषात्। हे प्रभु, ऐसा जहर निकला है तीनों लोगों को जलाए दे रहा है। भगवान भोले बाबा ने मैया गौरी की तरफ देखा, गौरी कहने लगी, पार्वती कहने लगी, अरे जाइए जाइए, मेरी तरफ क्या देखते हैं, अपने पुत्रों का, अपने भक्तों का उद्धार करो। और आज की पत्नी होती कहीं चुप्पा बैठो है, बड़े भारी उपकारी बनन जा रहे हैं, नहीं बैठो। हाँ, लेकिन मैया ने भेज दिया, कहा जाओ। और नारायण ने भोले बाबा जिस समय गए, फैला हुआ विष समेट लिया उसको, सारे विष को। तब निज कर तल पर उठा, सब समेट करके हाथ में ले लिया और किया हलाहल पान। पान कर गए कौन? भोले बाबा। तो उसी समय शंकर बने श्री नीलकंठ भगवान। उसी समय शंकर बने नीलकंठ भगवान। बोल महादेव बाबा की, नीलकंठ भगवान की। एक नाम पड़ा नीलकंठ, और देवता तो देवता ही रह गए और इनका नाम पड़ गया महादेव, देवों के देव महादेव। अब महाराज फिर मंथन शुरू हुआ। श्री रंभा नाम की एक अप्सरा निकली, दैत्यन निकली। हमारे देवताओं ने कहा गलत बात, ये स्वर्ग की। कौस्तुभ नाम की मणि निकली। अब इसे कौन ले? कोई इसका महात्मा जानता हो तो जाने, मणि ही तो है, क्या करेगी? भगवान विष्णु बोले हमें दे दो। उसी मणि के अंदर भगवान सारे संसार को समेट करके, बंद करके और शयन कर जाते हैं। कौस्तुभ मणि। पारिजात नाम का एक वृक्ष निकला, देवताओं ने कहा हमारा। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि ने कहा ये हमारा। ऐरावत नाम का हाथी निकला, ये हमारा। इंद्र ने कहा। चंद्रमा निकला, कौन क्या करेंगे चंद्रमा का? भोले बाबा ने कहा हमें दे दो। क्यों? जिसने विष पिया बने शंकर। विष पिया ना, जहर को पिया, संसार की बुराइयों को जो लेता है। शीतल चंद्रमा, चंद्रमा माने जीव, इसका नाम है जीव। तो आप तुलसी जी लगा दें और तुलसी जी को घर के अंदर रख दें, ओस ना मिले तो तुलसी जी रहने वाली नहीं है, क्योंकि ओस चाहिए। ओस कहाँ से मिलती है? चंद्रमा से, सूर्य से भी प्राप्त होती है ऊर्जा। तो महाराज वो चंद्रमा भगवान शंकर ने कहा मुझे दे दो, तो उनको मिल गया शीतलता, क्योंकि विष पिया है ना, तो शीतलता भी चाहिए। चंद्रमा मनसोर जा, चंद्रमा ही मन का कारण है, मना सोर जा। इसलिए भगवान शिव के मस्तक पर निवास करने लगा।
अब महाराज कामधेनु प्रकट हुई। ऋषियों ने कहा ये हमें दे दो। वशिष्ठ जी खड़े थे, वशिष्ठ जी ले गए कामधेनु को। अब महाराज धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए एकदम से। जो धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, 4 हाथ है, एक हाथ में दिव्य पुष्प है, एक हाथ में महाराज आज वरदस्त किए हैं और वेद को लिए हैं। दूसरे ऊपर हाथों में, एक हाथ में सुरा है, एक हाथ में अमृत है। जो धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, सोई दैत्यों ने छुटा लिया अमृत और वो सुरा। पता ही नहीं चला किसमें सुरा है किसमें अमृत। भगवान ने कहा ये वाला जो कलश है ना, इसमें अमृत है। अब देवताओं दैत्यों ने भी सुन लिया ये इसमें अमृत है, इसमें मदरा है। दौड़ने लगे। अहम पूर्वम, दैत्य कहते हम पहले पिएंगे। दैत्यों में आपसही में देवता तो अलग हो गए, आपसही में होने लगा कि हम पहले नहीं पी पाए। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं थी। एक दृष्टांत दिया। क्या? एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा की और सभा में निमंत्रण किया गया, देवताओं का भी और दैत्यों का भी। तो अंदर अंदर बंद, पूरा व्यवस्था अलग अलग बंद कर दिया गया और भोजन की थालियां रख दी गई। एक थालियों में लड्डू, गुलाब जामुन, दिव्य दिव्य पकवान रखे और कहा खाने चलो। तो बुलाते जाएं, इधर आओ। डंडा बांधने वाले खड़े थे, हाथ में डंडे बांध दिए, डंडे हाथ में बांध दिए तो हाथ हो गए ऐसे। अब महाराज खामे तो खामे कैसे? तो कुछ दैत्य गए तो उठाया रसगुल्ला, ऐसे डाले तो नाक पे गिरे, नीचे गिर जाए, खीर डाले कहीं और कहीं गिरे जाके। समय जो निर्धारित था वो समय खत्म हो गया। नंबर आया देवताओं का। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं का नंबर है। देवता लोग चले, देवताओं के भी हाथों में डंडे, बांधने वालों ने डंडे बांधे। और जो अंदर गए, एक लाइन में देवता इधर बैठ गए और इधर बैठ गए, बीच में थाल लगी है। अरे अपनी अपनी थाल लो, ये क्या होता है कि एक ही थाल में सब बैठ गए? लेकिन नहीं, देवता एक ही थाल के सामने बैठने लगे। इधर से ये खिलाए, पकड़े, मुंह में उसके दे दे, उधर वाला उठाए रसगुल्ला उसके मुंह में दे दे, इधर से जलेबी, उधर से वो बजने लगी। आपस में खटाखट जो 30 मिनट का समय था, 10 ही मिनट में पूरा भोजन समाप्त हो गया। बाहर निकले मूछन बिताव देते हुए, बड़ा आनंद आया। ब्रह्मा जी बहुत बढ़िया। दैत्य ने कही कैसे किया, हमें भी तो दिखाओ। ब्रह्मा जी बोले बुद्धि होए तब ना, तुम तो आप सही में लड़ के मरने लगे। तो महाराज ऐसे किया। बोले आप दैत्य लोग महाराज भगवान प्रकट हुए। अब ये भागे भागे फिर रहे, लुका रहे, कभी हरिद्वार में, कभी नासिक में, और महाराज कभी उज्जैन में और कभी इसी तुम्हारे प्रयागराज में भी छिपाते फिर रहे, लेकिन पी नहीं पा रहे, भागे भागे फिर रहे। भगवान ने कहा देवताओं से चलो हम चलते हैं, यहीं पर पिलाया गया वैसे अमृत। यही जगह ज्यादा है, इतनी जगह सचमुच कहीं नहीं जितनी जगह यहाँ पर है ना। तो महाराज देवता लोग और दैत्य लोग बैठने लगे पहले से। ये बैठ क्यों रहे? अरे क्यों बैठ रहे हैं? अरे समझ गए कि कोई आ गया है बांटने वाला। कौन आ गया? भगवान श्याम सुंदर ने मोहिनी का रूप बनाया और कहा भैया, बोले हाँ तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? चूप मोहिनी भगवान को देखा तो कहने लगे हम लोग लड़ाई करना तो जानते ही नहीं। अच्छा हाँ, लड़ते ही नहीं, अब लड़ रहे थे। क्यों? मोहिनी को देख के मोहित हो गए, हमसे विवाह कर ले, शायद हमसे विवाह कर ले। अच्छा तुम लोग ये क्या लिए हो हाथों में? हाथ में बोले अमृत है, पी लो पहले अमृत पी लो अब फिर हमसे बात करना। बोले नहीं नहीं, ये अमृत तुम ले लो अपने हाथों से, हम सबको बांट के पिला दो। महाराज सारे अब ये बैठे जो पहले से, ये कौन है? भगवान ने समझा दी थी पूरी विधि, ये हमारे भाई है। अच्छा भाई है? ओ तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा तुम्हारे कहीं शत्रु तो नहीं है।
नहीं नहीं भाई है हमारी, क्या ना पिता एक है माँ दो है, अलग अलग माँ के। अच्छा अच्छा तब कोई बात नहीं। बलि के कान में कहा, क्यों बलि, हाँ अगर ये पतला पतला इनको पिला दे, काहे दोस्ती हमारी आपसे, मित्रता हमारी आपसे हुई है, इनको हम क्या जाने, तो इनको पतला पतला पिला दे, गाढ़ा गाढ़ा पिसेगा आप लोगों को। बलि बोले हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देवता लोग बैठे सो वो पिलाने लगे, देने लगे, अभी पिलाया नहीं जा रहा। और एक सिंगी का बेटा है वो राहु आके बैठ गया, और जैसे ही हाथ में लिया उसने सोचा कहीं ऐसे आना देकर मैं छुटा ले, तो जयकारा बोलने से पहले ही वो पी गया। अब नियम होता भाई भोजन का कि सब लोगों को परोस दिया जाए, फिर जयकारा बोला जाए, फिर भोजन प्रारंभ हो। अब ये जो ही पी गया सोई चंद्रमा सूर्य चिल्लाए, महाराज ये क्या किया आपने, सोई भगवान ने सुदर्शन छोड़ा, कट गए सो दो हो गए वो, और दो के फिर काटने वाले सूर्य चंद्रमा ने कहा अब मत मारना, हम दो ये भी दो हो गए। लेकिन अमृत का पान कर लिया, ग्रह थे 7 पहले, फिर इनको शामिल कर दिया तो ग्रह बन गए कितने, 9 ग्रह हो गए हैं। एक ग्रह और भी होता है, एक ग्रह और भी होता है, सभी लोग हैं, जिसका नाम है दमाद, ये भी एक 10वां ग्रह है। कितना सीधो होए, कितना भी सीधा होए, लेकिन जब दमाद ससुराल में जाएगा तो अकड़ अलग। हाँ क्या भैया तुम तो बहुत, अरे बस जान चुप रहो, बस जान गए तुम, हाँ जैसा तुमने किया हमारे साथ में। तो जमाता 10वां ग्रह, इस जमाता को 10वां ग्रह बताया गया है। इसीलिए भगवान हमेशा दूल्हा बन के रहते हैं, और कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में, ससुराल में रहते हैं। भगवान शंकर अपनी ससुराल में कैलाश पर्वत पर रहते हैं, इनके जैसा कोई 10वां ग्रह नहीं है। इसलिए इस संसार के 10वां ग्रह के चक्कर में ना पड़ो, 10वां ग्रह को पकड़ो, नारायण को पकड़ लो, शिव को पकड़ लो, नारायण। जो अमृत का पान किया इन्होंने महाराज, सोई लड़ाई होने लगी, देवताओं में बल आ गया, अमर हो गए, अब अमर बने हैं अमृत पान करके, और महाराज दैत्यों को मार मार करके इन्होंने भगा दिया। जो दैत्यों को मार मार के भगाया महाराज, दैत्य बोले हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा नारायण, वो कुछ नहीं, कैसे नहीं। फिर देवताओं दैत्यों ने तपस्या की, और तपस्या करके फिर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। हाँ अमृत पीने के बाद में भी छुटा लिया सिंहासन, स्वर्ग लोग। अब की बार बलि ने कहा हम भोग नहीं करेंगे, हम स्वर्ग पाकर के भी छूट जाता है तो क्या करेंगे, यहाँ की जो संपत्ति है इसको नष्ट कर देंगे। गलत कर्मों में ना, अच्छे कामों में, अच्छे कामों में लगाएंगे। तो क्या अच्छे काम करने लगे ये महाराज अमरकंटक में, क्योंकि स्वर्ग लोक में तो यज्ञ हो नहीं सकता, संपत्ति स्वर्ग की, अमृत लोक में इसको खत्म कर रहे, यज्ञ करने लगे। हाँ यज्ञ, बहुत विशाल यज्ञ करने लगे, संपत्ति लाते स्वर्ग से लगाते यहाँ पर। देवता लोग भागे गए नारायण के पास में। नारायण भगवान बोले तुम लोग भोगी हो, इसलिए बार बार तुम्हारी लक्ष्मी तुमसे दूर हो जाती है। हाँ अब चलो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। महाराज इधर राजा परीक्षित ने भी पूछ लिया, है महाराज हाँ हमने सुना है कि भगवान ने बलि को छला, 3 पग पृथ्वी मांग करके और पूरा का पूरा नाप लिया, ये छल क्यों किया। इधर प्रश्न है इधर कथा है, तो महाराज आज प्रश्न के माध्यम से उत्तर देने लगे। नारायण केने पाए विधिना उत्पन्ना उपस्थितोपति, यथा में सत्य संकल्पो विदित्वाय मनोरथम। अदिति माने देवताओं की माता, इनको बड़ी दया आई, हमारे बेटा मारे फिर रहे, देखो दैत्यन को कैसे यज्ञ कर रहे, कैसे मौज में है, चकाचक जय जयकार हो रही है, बलि महाराज की जय। और हमारा इंद्र हमारे बेटा मारे फिर रहे, तो पति देवता के चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज हमारे पुत्रों का उद्धार करो। कैसे उद्धार होगा बेटी, दिति हमें एक पुत्र चाहिए,
पुत्र क्या करेगा? बोले वो उनका उद्धार कर देगा, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आऊंगा। आज नारायण फाल्गुन एक व्रत बताया इन्होंने, पया व्रत, दूध पिया जाता है उसमें, पया व्रत का आज उपदेश दे दिया। फाल्गुन के महीने में ये किया जाता है, कृष्ण पक्ष में अरविंद नारायण भगवान की इसमें पूजा की जाती है। आज वही किया इन्होंने। इधर यज्ञ चल रहा और इधर भगवान प्रकट हुए। कौन भगवान? वामन भगवान। खूब बड़े हो गए लेकिन फिर भी वामन ही अंगुल के रहे हो, उनका नाम है वामन। वामन भगवान आज जब प्रकट हुए ना तो देर नहीं लगाई इन्होंने, यज्ञोपवीत के लिए ऋषि आ गए। ऋषियों ने इनका यज्ञोपवीत करना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही यज्ञोपवीत हुआ तो महाराज समस्त प्रकार के देवी देवताओं ने अलग अलग सामग्री इनको प्रदान की है। मेखला दी है महाराज, आज ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है और वन की देवी ने इन्हें महाराज मृगचर्म दे दिया है और इनको दंड दिया है। भिक्षा पात्र साक्षात मैया अन्नपूर्णा ने इनको प्रदान कर दिया है। अब भिक्षा भी डाल दी लेकिन भिक्षा से संतुष्ट नहीं हुए। भगवान वामन कहने लगे मैं तो भिक्षा मांगने जाऊंगा। तो महाराज भिक्षा मांगने चल दिए। ये कहाँ चल दिए? वही जहाँ बलि यज्ञ कर रहा है, दानी है बहुत बड़ा। आज जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए आए, आज स्थिति बड़ी प्रसन्न है। क्यों?